Hello students, in this video we will explore the properties of definite integrals. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात हम करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 16C के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 16A और 16B के वीडियोस हमने बनाए हैं और उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी हम देख लेते हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या है। देखो, पहली प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि इंटीग्रल ऑफ fx dx ओवर द इंटरवल a to b इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ fy dy ओवर द इंटरवल a to b। मतलब क्या है इसका कि अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल को चेंज कर दो तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है इस बात का सर? देखिए, अगर आप x की जगह y रख दें, ठीक, ये फंक्शन ऑफ x था, आप क्या कर रहे हैं कि आप x की जगह y रख दे रहे हैं। और जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम डिफरेंशिएट कर ले अगर दोनों साइड में, तो dx इज इक्वल टू dy हो जाएगा। और लिमिट में क्या चेंजेस आएंगे? देखो, जब x बराबर a है, when x is equal to a, then y is equal to a। क्यों भाई? x is equal to y है इसलिए। and when x is equal to b, then y is also equal to b। अब ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लें इसमें, तो क्या होगा? देखो, दिस इज इक्वल टू लोअर लिमिट अभी भी a और अपर लिमिट अभी भी b। fx फंक्शन ऑफ x था, हमने क्या किया? हमने x की जगह y रख दिया। सो नाउ दिस बिकम्स अ फंक्शन ऑफ y। साथ ही साथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx था एंड dx इज इक्वल टू dy, तो यहाँ आ गया dy विच इज इक्वल टू RHS। मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल को चेंज कर देते हो तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स प्रॉपर्टी। अब इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब अगर आप लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दो और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दो, तो क्या होगा? आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर इसको देख लें, पहले हम इसको देख लें, एलएचएस को देख लें अगर, तो क्या हो रहा है? अगर fx, ठीक है ना, fx स्मॉल fx का एंटायर डेरिवेटिव f ऑफ x है, कैपिटल F ऑफ x, सो इससे आपको क्या मिलता है? इससे आपको ये मिलता कि नहीं मिलता? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहा है, तो आप पुराने वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम एंटायर डेरिवेटिव निकालते हैं और उसके बाद एक बार हम उसमें अपर लिमिट रख देते हैं और फिर एक बार उसमें लोअर लिमिट रख देते हैं और उनका जो डिफरेंस आता है वही हो जाती है डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। और आरएचएस को अगर हम देखें, आरएचएस में क्या है? यहां पर आपको क्या मिलेगा? माइनस कैपिटल एफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ठीक, और अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये क्या हो गया? सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि एलएचएस इक्वल है आरएचएस के। आप देख सकते हैं। तो अगर आप इंटरचेंज कर देते हो लिमिट्स का, तो क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में सिर्फ साइन का चेंज आ जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। आप लोग इसको नोट कर लो। देखो, थर्ड प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है? ये आपको ये बताती है कि अगर आप इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स का लेना चाहते हैं और द इंटरवल ए टू बी, आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको पार्ट्स में तोड़ सकते हो, अपने डेफिनेट इंटीग्रल को पार्ट्स में तोड़ सकते हो। आप पहले a से c तक एफ एक्स डी एक्स निकाल लो और फिर c से b तक एफ एक्स डी एक्स निकाल लो, और अगर आप इनको ऐड कर दो तो ये वैल्यू आपकी इसके बराबर होगी। ठीक, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं जरा। देखो, आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब, अगर ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और हम ले रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल इसका a से b के बीच में, तो इसका मतलब है हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना, a और b के बीच में हम एरिया निकाल रहे हैं। अब मान लो कि c कोई पॉइंट है जो यहाँ लाई करता है बीच में इनके, तो आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो कि आप पहले a से c तक का एरिया निकाल लो और फिर c से b तक का एरिया निकाल लो। यही ये प्रॉपर्टी कहती है। अब देख लें जरा कि इसका प्रूफ कैसे होगा। देखो, आपको इधर एलएचएस से क्या मिलेगा? आप जानते हो इसमें क्या मिलता है? आप एंटायर डेरिवेटिव निकाल के एक बार अपर लिमिट रखते हो माइनस एक बार लोअर लिमिट रखते हो, इससे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ को क्या मिलने वाला है? यहाँ देखो, आपको इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा, पहले पार्ट से आपको मिलेगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, और इससे आपको क्या मिलेगा? इससे मिलेगा आपको एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अब यहाँ देख लो, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपने देखा कि c इस इंटरवल में लाई कर रहा था। ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि c हमेशा a और b के बीच में लाई करे। अगर c जो है a और b के बीच में लाई नहीं करता तो भी ये प्रॉपर्टी काम करती है। नहीं मान रहे मेरी बात, तो देख लो, हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रल ऑफ x dx ओवर द इंटरवल 1 to 2। इससे क्या मिलेगा आपको? इससे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स क्या हो गई? 2 और 1।
आप ये वैल्यूज अगर इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 माइनस 1/2, यहाँ से आपको मिला 3/2। अब हम क्या करें, अब हम इसको दो इंटरवल्स में तोड़ लें। एक हो गया 1 to 10 x dx और दूसरा हो गया 10 to 2 x dx। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा x²/2, पहले वाले से आपको मिल जाएगा 10²/2 माइनस 1²/2 प्लस दूसरे वाले से आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 2²/2 माइनस 10²/2। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिला 2²/2 माइनस 1²/2 जो कि इक्वल है 2 माइनस 1/2 यानी 3/2 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि C नीड नॉट नेसेसरली लाई बिटवीन द इंटरवल। ठीक, अब ये देखो ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ काम आने वाली है। दिस प्रॉपर्टी यूजफुल इन सॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शंस, आपको मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का, तो ऐसे सारे केसेस में प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है। अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 16C के, तब आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम आती है। सो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। अगर हम कहें कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, तो दुनिया नाम लेगी प्रॉपर्टी नंबर 4 का, और इसी का एक पर्टिकुलर केस है प्रॉपर्टी नंबर 5। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कई बार आपको लगेगा कि अरे इस प्रॉपर्टी के अलावा किसी और प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं करते क्या। देख लेते हैं पहले प्रॉपर्टी क्या बता रही है आपको, कि इंटीग्रल ऑफ f(x) dx ओवर द इंटरवल a to b इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ f of a plus b minus x ओवर द इंटरवल a to b। ठीक है, dx भी है। अब यहाँ क्या हो गया, देखो RHS ले लें, अगर हम RHS है a to b f of a plus b minus x dx। यहाँ पर आप क्या करो, आप मान लो कि a plus b minus x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दिया हमने दोनों साइड, तो माइनस dx इज इक्वल टू dt, विच मींस दैट dx इज इक्वल टू माइनस dt। dx आ गया माइनस dt के इक्वल, और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, और डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मतलब लिमिट को चेंज करना है। लिमिट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो लोअर लिमिट रख दें, अगर x बराबर a हो जाए तो t क्या होगा, अगर x बराबर a तो a से कैंसिल, t बराबर हो जाएगा b, एंड व्हेन x इज इक्वल टू b, अपर लिमिट रख दें अब हम, तो क्या होगा, देखो ये b माइनस b तो t हो जाएगा a। अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो क्या होने वाला है, देखो ये हो जाएगा, अपर लिमिट बन गई लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बन गई अपर लिमिट, तो हो गया v to a f of t एंड dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो माइनस बाहर ले लें f of t dt। प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करें अगर हम, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स कर दें, ये हो गया a to b f t dt। और अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर लें, प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर लें, जहां पर आप वेरिएबल चेंज कर दो तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो जाएगा a to b f of x dx। हो जाएगा कि नहीं, ठीक। सो देख लो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम देखते हैं इसका पर्टिकुलर केस, और उससे बन जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 5। कैसे, यहाँ क्या करो, आप a बराबर 0 कर लो और b बराबर a कर दो। अगर आप इसमें a बराबर 0 और b बराबर a कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, LHS में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to a fx dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर भी लिमिट तो वही है, 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4, ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5, ये इसी का पर्टिकुलर केस है, और ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, अगर आपको इंटीग्रेट करना है fx dx ओवर द इंटरवल 0 to 2a, then this is equal to the integral of fx dx over the interval 0 to a plus the integral of f of 2a minus x dx over the interval a to 0 to a। ठीक है, मतलब अगर आपको इंटीग्रल निकालना है fx dx का 0 से 2a के बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 0 से a के बीच में fx dx का इंटीग्रल निकालिए, साथ में आप उसमें ऐड कर दीजिए f of 2a minus x का इंटीग्रल ओवर द इंटरवल 0 to a dx। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे, इसका प्रूफ आपके लिए है, असाइनमेंट समझ लो। आपको अगर इसका प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, उसका प्रूफ हम कर देंगे। इसके दो पर्टिकुलर केसेस हैं। इन केस इफ f of 2a minus x is equal to fx, अगर ऐसा हो जाए f of 2a minus x अगर fx के बराबर हो, सो आप क्या आपको मिलेगा कि द इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a इंटीग्रल ऑफ fx dx और द इंटरवल 0 to 2a विल बी इक्वल टू
2 टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर द इंटरवल 0 to a। ठीक है, ये बात हो गई। और इन केस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर द इंटरवल 0 to 2a विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम की है, बहुत काम आने वाली है। और इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 आप देख सकते हैं कि अगर आपको इंटीग्रेट करना हो एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से ए के बीच में, so then this will be equal to 0 or equal to 2 times the integral of 0 to a fx dx depending on the fact that fx is odd or an even function of x। पहले देख लें odd function क्या होता है। देखो, अगर आप f of x, ठीक है ना, ये आपका फंक्शन है, आप इसमें x की जगह माइनस एक्स रखते हो, ठीक, f of माइनस एक्स, और अगर f of माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाता है, ठीक, f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, इसका एग्जाम्पल देख लो। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो साइन एक्स इसका एग्जाम्पल है। अगर आप साइन ऑफ माइनस एक्स रखो देन दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक, अगर एफ एक्स है साइन एक्स तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसी तरीके से आप कॉस एक्स अगर देख लो, आप कॉस ऑफ माइनस एक्स अगर लेते हैं तो ये हो जाता है कॉस एक्स के बराबर। ठीक, तो ऐसे फंक्शन जहां पर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं इवन फंक्शन। इसका एग्जांपल हो गया cos x। और अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं ऑड फंक्शन, और एग्जांपल है sin x। ठीक, अगर फंक्शन ऑड है और आप इंटीग्रेट कर रहे हो ओवर द लिमिट माइनस ए टू ए, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और अगर फंक्शन इवन है और आप इंटीग्रेट कर रहे हो ओवर द लिमिट्स माइनस ए टू ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर द इंटरवल 0 to a। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हो गई। इन सातों प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छा समझ लेना, बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज, ये जो रिजल्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन देखोगे और आप धीरे धीरे जब हम एक्सरसाइज 16C के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है। ठीक है, सो अभी इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात की। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 16C के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।